नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। गुरु जी के जाने के बाद ये पहला प्रोग्राम है। अब पर्याय की क्षणभंगुरता है। हर जीव की आयु सुनिश्चित है, भगवान की भी आयु सुनिश्चित होती है, तीर्थंकरों की आयु भी सुनिश्चित होती है। राग अपना काम करता है और सिद्धांत अपना काम करता है। सिद्धांत को तीर्थंकर भी नहीं बदल सकते। तीर्थंकरों ने सिद्धांत बताए हैं, बनाई नहीं है। यदि सिद्धांत भगवंतों ने बनाए होते तो वो मिटा भी सकते थे। इसलिए जैन दर्शन अनादि अनंत स्वचलित है और सिद्धांत सब पर एक जैसा लागू होता है। स्वयं भगवान जो सिद्धांत बताते हैं वो सिद्धांत भगवान पर भी वही लागू होता है जो वो दूसरों को बताते हैं। इसलिए एक तीर्थंकर की आयु 1 कोटि पूर्व की है और एक तीर्थंकर की आयु मात्र 72 वर्ष है और दोनों ही तीर्थंकर हैं। तो आज दोपहर से यही विचार कर रहा था कि कुछ सूना सूना सा लग रहा है। एक यादें रह जाती हैं। जैन दर्शन में पर्याय सर्वथा असत नहीं है। भूत और भविष्य की पर्याय भी। तो भूतकाल की पर्याय उस समय में सत्य है। यदि भूत की पर्याय सर्वथा असत हो तो केवली असत को जानेंगे क्या? इसलिए तीनों काल की पर्याय सुनिश्चित है। हमको लगता है ऐसा क्यों हो गया? जब भगवान महावीर को निर्वाण हुआ तब गौतम स्वामी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इधर भगवान महावीर को निर्वाण हुआ तो गौतम स्वामी तो गणधर थे उनके। वो आत्म ध्यान में लीन थे भगवान महावीर। लाखों जीव एकत्रित थे क्योंकि भगवान महावीर का अंतिम समय चल रहा था। अंतिम समय माने लोगों के लिए अंतिम समय। तो गौतम स्वामी के मन में इच्छा हुई कि हम भगवान से अपनी अंतिम बात पूछ लें। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको तो अभी निर्वाण हो जाएगा, क्योंकि दिव्य ध्वनि बंद हो गई थी।
तीर्थंकरों की घटना कोई अप्रत्याशित नहीं होती। मुझे केवल ज्ञान निर्वाण कब होगा, मैं तो आपका शिष्य हूं। तब भगवान महावीर से सर्वांग समाधान हुआ। तीर्थंकर होठ से नहीं बोलते, सर्वांग रूप से समाधान हुआ। क्या कि जब तुम मेरा गुरुत्व छोड़कर अपनी आत्मा को गुरु बनाओगे, उसी समय तत्काल तुमको केवल ज्ञान हो जाएगा। इधर ये योग निरोध करने बैठे, इधर गौतम स्वामी महावीर को स्वामी को छोड़कर गुणावा चले गए। रिद्धि तो होती है उनको, गुणावा। इधर इनको निर्वाण हुआ और शाम को इनको केवल ज्ञान हुआ। माने वो स्थान ही छोड़ दिया। स्थान क्यों छोड़ दिया? कि जब तक महावीर सामने रहेंगे तो मुझे उनके प्रति अनुराग आए बिना नहीं रहेगा। इसलिए जबकि होना तो ये चाहिए था कि जहां महावीर को निर्वाण हुआ वहीं उनके गणधर को केवल ज्ञान होना चाहिए था। समझ में बात आ रही है? लेकिन दोनों के नगर अलग। महावीर को निर्वाण हुआ पावापुरी में और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ गुणावा में, और उसी दिन। क्योंकि महापुरुष शोक करने नहीं बैठते। महापुरुष का अक्षर देह है और आत्म तत्व सदा अजर अमर रहता है। इसलिए महापुरुषों के लिए स्वर्गीय शब्द भी नहीं लगाया जाता। आप देख लो पूरे 24 पुराण में कहीं ये लिखा है कि स्वर्गीय महावीर, स्वर्गीय पारसनाथ। अब स्वर्गीय नहीं लिखे तो ये तो लिख सकते हैं ना, सिद्ध शिला को पधारे पारसनाथ। ये भी कहाँ लिखा रहता है? सीधे पारसनाथ महावीर। क्योंकि भले ही वो चले गए, लेकिन महापुरुषों को भूतकालीन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रयोग ऐसा ही किया जाता है कि जैसे वो वर्तमान में हमारे बीच विद्यमान हो। ऐसा समझ लीजिए कि गुरुजी शायद नंदीश्वर द्वीप के लिए ही रुके हुए थे, कि वो एक नंदीश्वर द्वीप के लिए ही रुके हुए थे कि बस ये स्थापना हो जाए और हम जाएं। हंस है आत्मा तो हंस, और वो हंस कब उड़ जाए कह नहीं सकते किसी के भी विषय में। लेकिन अंतर इतना है कि महापुरुष अपना कार्य करके चले जाते हैं और अज्ञानी संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। अभी गुरु जी के विषय में उस समय बहुत भावना थी, लेकिन घर में बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति थी। सरक ही नहीं सकता था एक मिनट भी। ऐसी सिचुएशन थी कि कोई दवा देने वाला भी नहीं था। तो भावना बहुत होने पर भी नहीं आ पाया मैं, नहीं बनी सिचुएशन। और अंदर में वो स्मृति अभी तक आती है गुरु जी की। अभी अपना समझ लीजिए, ये ध्वज परिवर्तन दिवस भी है, वार्षिक महोत्सव भी है और अष्टानी का पर्व भी है परसों से। तो अपना ये 5 दिवसीय कार्यक्रम में इस बार रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ लेने का सोचा है। विधान भी वही है और विधान तो अंतिम दिन ही होगा मात्र। ये रत्नकरण श्रावकाचार कोई साधारण व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है। 2री 3री शताब्दी में हुए कुंद कुंद के बाद, कुंद कुंद के पट्ट शिष्य उमा स्वामी थे। उमा स्वामी की परंपरा में स्वामी समंत भद्र आचार्य हुए हैं।
जैसे कुंद कुंद आचार्य के विषय में ये कहा जाता है कि उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था, वैसे ही समंत भद्र आचार्य को भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था। समंत भद्र आचार्य के विषय में एक युक्ति और प्रसिद्ध है, युक्ति नहीं सिद्धांत, कि वर्तमान में जन्मे कौन दिगंबर मुनिराज भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे। वर्तमान पंचम काल में जन्मे कौन मुनिराज भविष्य में, भविष्य की 24वीं में तीर्थंकर बनेंगे। तो स्पष्ट आया ग्रंथों में कि वर्तमान में जन्मे समंत भद्र आचार्य भविष्य की 24वीं में 23वें दिव्यवाद नाम के तीर्थंकर बनेंगे। ये उनके द्वारा लिखा ग्रंथ है। माने भविष्य की जो 24वीं आएगी अभी, उसमें समंत भद्र आचार्य दिव्यवाद नाम के तीर्थंकर बनेंगे। नाम भी आया है ग्रंथ में, चर्चा संग्रह ग्रंथ में आया है। कहीं नाम दूसरा मिलता है। और भी बहुत ग्रंथ लिखे हैं समंत भद्र आचार्य ने, कई काल के गाल में समा गए, कई मिलते नहीं है ऐसा भी माना जाता है। एक गंध हस्ती महाभाष्य ग्रंथ लिखा जिसे विदेशी लोग ले गए, लेकिन वो आज तक मिला नहीं। तत्वार सूत्र पे महान ग्रंथ लिखा था, टीका, स्वामी समंत भद्र आचार्य ने। न्याय के ग्रंथ भी लिखे हैं। जो समंत भद्र आचार्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ और है आप्त मीमांसा, जिसमें उन्होंने देव की परीक्षा करी है, देव शास्त्र गुरु की, देव की। ने कहा कि प्रभु मैं आपको इसलिए देव नहीं मानता कि सारा जगत आपको देव मानता है। मैं चमत्कार से प्रभावित होकर आपको नमस्कार नहीं करता, मैं आपके गुणों से प्रभावित होकर आपको नमस्कार करता हूं। आप्त मीमांसा पढ़ने जैसा ग्रंथ है आप्त मीमांसा। एक स्वयंभू स्तोत्र आपने लिखा समंत भद्र आचार्य ने। वो कैसे घटना घटित हुई कि जब समंत भद्र आचार्य जवान ही थे तब इनको एक रोग हो गया, भस्मक व्याधि रोग। रोग तो किसी को भी हो सकता है। देखो एक बात समझना, निरोगी देह छूटना इसका नाम समाधि मरण नहीं है। हो सकता है रोग सहित देह छूटे और समाधि हो, और ऐसा भी हो सकता है रोग रहित देह छूटे और कुमरण हो। रोग होना ना होना ये तो साता असाता के उदय पर निर्भर है। तो समंत भद्र आचार्य जैसे जीव को भस्मक व्याधि रोग हो गया, माने जो खाए वो भस्म पेट में। अब मुनि दशा कैसे पलेगी? तो उन्होंने अपने आचार्य को निवेदन किया कि मुनिराज तो दिन में एक बार आहार लेते हैं और प्रभु मुझे तो सारे दिन भूख लगती है और सारी रात भूख लगती है, अब मैं क्या करूं? तो मुझे सल्लेखना समाधि के लिए आदेश दो। आचार्य निमित्त ज्ञानी थे और उन्होंने ये कहा कि तुम अभी जवान हो, तुम्हारे निमित्त से वीतराग जिन शासन की बहुत प्रभावना होगी, बहुत प्रभावना होगी तुम्हारे निमित्त से, इसलिए तुम अभी समाधि नहीं ले सकते, सल्लेखना नहीं ले सकते। फिर क्या करें कि तुम ये अभी दीक्षा छोड़कर पहले रोग सही करो, जहां तुम्हें भस्मक अपनी भूख को खत्म करो। तब उन्होंने दीक्षा छेदी, गुरु के आदेश से दीक्षा छोड़ी। और वो जमाना था, उस जमाने में तो उन्होंने सोचा खाना मेरे को कहाँ अधिक मिलेगा। तो एक शिव मंदिर में घुस गए वो, और वहां कहा कि मैं भगवान को भोग लगा सकता हूं साक्षात, लेकिन किवाड़ बंद करके, तुमको दिखाकर नहीं, तुम्हारे सामने नहीं खाएंगे भगवान। वो जमाना ऐसा ही था, टोना टोटका जादुओं का। तो लोगों ने कहा कि इससे बड़ा भक्त और कौन मिलेगा। तो औरतें भक्त लोग माल पकवान लाने लगी भर भर के,
और ये किवाड़ बंद करके सारा का सारा खा जाएं और खोल के कहें कि भगवान जी खा गए। तो उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई। लेकिन धीरे धीरे वो रोग दूर होने लगा तो माल बचने लगा। जब माल बचने लगा तो लोगों को संशय हुआ। महाराज आचार्य राजा को कहा, राजन यदि भोग लगाते हैं भगवान खाते हैं तो ये आप क्यों बच रहा है? कुछ दाल में काला है। गुप्तचर लगाए गए। जब गुप्तचरों ने भंडा फोड़ा कि महाराज ये पाखंडी खाता है और कह रहे भगवान भोग भगवान खाते हैं, तो उनको बंदी बना लिया गया, समंत भद्र को। उनका नाम मूल समंत भद्र नहीं था, इसमें आया है ग्रंथ में स्टार्टिंग में। नाम उनका देवेंद्र वर्मा कुछ ऐसा नाम था उनका नाम, शांति वर्मा, इनका नाम शांति वर्मा था। लेकिन ये इतने सज्जन थे कि अंदर भी सज्जन थे और बाहर भी सज्जन थे, तो इनका नाम समंत भद्र माने चारों ओर से भद्र, इसलिए इनका नाम समंत भद्र पड़ गया। फिर क्या हुआ, तो राजा ने कहा कि तुम्हें एक शर्त पे छोड़ सकते हैं कि तुम हमारे भगवान को नमस्कार करो। इस पत्थर की जो पिंडी है इसको नमस्कार करो। बोले महाराज ये जो आपकी भगवान है मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर सकेंगे, देख लो। तब उन्होंने वहां स्वयंभू स्तोत्र रचा बैठकर और 24 तीर्थंकरों को याद किया। ऐसी कथा तो कथा रूप में होती है, तो उसमें चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए, ऐसा बताया जाता है। बाद में राजा भी उनका अनुयायी हो गया, प्रजा भी उनकी अनुयायी हो गई, और फिर उन्होंने दीक्षा बाद में प्रायश्चित लेकर समंत भद्र आचार्य ने पुनः दीक्षा धारण करी। और ये प्रसिद्ध आचार्य, जैसे कुंद कुंद के बाद यदि कोई प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं तो वो समंत भद्र आचार्य हुए। उमा स्वामी तो हुए ही है, पर समंत भद्र आचार्य एक वो क्या बोलते वाद विवाद वाले आचार्य थे। अपने समय के वो वाद विवाद में जैन धर्म को विजयी कराते थे और राजा और प्रजा जैन हो जाती थी। इसलिए उनको जिन शासन का शेर स्वीकार किया उस जमाने में। और ऐसे श्लोक आते हैं, राजाओं से कहते थे, हे राजन मैं महावीर की संतान सिंह की तरह विचरण कर रहा हूं वाद विवाद के लिए। कोई भी आए और मुझसे वाद विवाद करे तो उनसे वाद विवाद में हार जाते थे लोग और वो जैन धर्म स्वीकार कर लेते थे। ऐसे प्रसिद्ध थे ये समंत भद्र आचार्य, जिन्होंने ये रतनकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ लिखा है। हमने सोचा कि पहले परिचय आपको दे दिया जाए जिससे कि इसको पढ़ने में मन लगे। रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ है। मूल में तो इसमें सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार, और इसके बाद आप समझ लीजिए द्वितीय है सम्यक ज्ञान अधिकार, तृतीय अनुव्रत अधिकार। वैसे तो सम्यक चारित्र अधिकार के ये भेद हैं, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, भावना अधिकार, और अंत में सप्तम है सल्लेखना अधिकार। मूल है 4 ही अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार और सल्लेखना। फिर सम्यक चारित्र अधिकार के भेद हो गए, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत। तो 4 और 3 7। जितना होगा उतना अपन संक्षिप्त में लेंगे इसको, बाकी तो आप पढ़ सकते हो। इसकी टीका बड़ी प्रसिद्ध हुई, ये सदा सुखदास जी की टीका है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तत्व ज्ञान में प्रसिद्ध हुआ पूरे भारत में, वैसे ही रतनकर्ण श्रावकाचार आचरण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, वो भी श्रावक के आचरण के लिए।
मुनिराजों के आचरण की चर्चा इसमें नहीं है। एक श्रावक कैसा होना चाहिए, पाक्षिक श्रावक, जिन धर्म का भक्त कैसा होना चाहिए, जिन देव को मानने वाला कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, उसके लिए प्रसिद्ध हुआ ये। और ये ऐसा ग्रंथ है कि नॉर्मली समझ लीजिए सभाओं में, चूंकि अपने मुमुक्षु समाज की सभाओं में द्रव्यानुयोग ही मुख्य चलता है, तो ये प्राय अभ्यास में नहीं आ पाता। ग्रंथ बड़ा नहीं है ये। इसकी टीका पंडित सदा सुखदास जी ने लिखी। वो टोडरमल जी के 50 वर्ष बाद हुए सदा सुखदास जी। शुद्ध आमना के मानने वाले थे और उन्होंने इसकी टीका लिखी। ऐसी खतरनाक टीका है, खतरनाक इसलिए कह रहे हैं, बातें इसमें ऐसी हैं कि आदमी पढ़े तो नीचे की धरती खिसक जाए। जैसे टोडरमल जी ने समाज और आत्मा दोनों को पढ़ा था, वैसे ही इसकी टीकाकार ने भी समाज और आत्मा दोनों को पढ़ा और लोगों के एक तरह से समझ लीजिए जो जीवन में हमारी कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, वो उनको बताया। इसलिए ये टीका बड़ी भारी प्रसिद्ध टीका है, विश्व की प्रसिद्ध टीका है। एक बार इसको आप शांति से पढ़ना, शिविर हो जाने के पश्चात भी पूरी टीका, तो आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे ऐसा, अरे बाप रे ऐसा। हमारी गलतियां बताई हैं इसमें। सबसे पहले शुरू करते हैं हम। मैं तो इसमें अभी समझ लीजिए 5 दिन में इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको लेने की कोशिश करूंगा, जितना भी होगा। अभी कोई संपूर्ण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, वो भी मूल श्लोक, टीका नहीं ले रहा मैं। टीका पढ़े तो एक एक श्लोक की टीका ऐसी है कि उस दिन में उसमें 5 दिन निकल जाए। सबसे पहला तो केवल ज्ञानी को नमस्कार किया, वर्धमान स्वामी को, और प्रथम श्लोक में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो रही है समंत भद्राचार्य की। देखो, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। मिल गया आपको पेज नंबर 1, मिलकर पढ़ो आप, संस्कृत पढ़ना सीखेंगे आप लोग। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय। नहीं मिला अभी पेज, नहीं मिला। इसमें क्या है, इंडेक्स के बाद है 37 पेज के बाद मूल ग्रंथ शुरू होता है। पहले 37 पेज खत्म हो जाएंगे, फिर पहला नंबर पेज शुरू होगा। मिला? अब आप, मैं नहीं पढ़ रहा, अब आप पढ़ो। नमः श्री वर्ध सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। समंत भद्र आचार्य वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वर्धमान का ही युग चल रहा है वर्तमान में। निर्धूत कलिलात्मने, कलिल कहते हैं पाप को, जिन्होंने पाप आत्मा में से पापों को अलग कर दिया, जिन्होंने मतलब एक तरीके से कर्मों को अलग कहो या पाप को अलग कहो कर दिया, और जो लोक और अलोक को एक साथ जानते हैं। जैसे दर्पण में सामने चित्र नजर आते हैं, यद विद्या दर्पणायते, जैसे दर्पण में वस्तु नजर आती है। देखो, दर्पण एक ऐसा एग्जाम्पल है जीवन में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरे जिनागम में हर आचार्य ने केवल ज्ञान के लिए दर्पण का उदाहरण दिया है। एक बार जीवन में दर्पण बन जाओ। दर्पण न किसी को स्वीकार करता है, न किसी का प्रतिकार करता है, न किसी से नाराज होता है, न किसी से राग करता है। दर्पण के लिए कोई घटना अच्छी नहीं है, कोई घटना बुरी नहीं है।
दर्पण के जीवन में कोई दुर्घटना नहीं होती, कोई सुघटना नहीं होती। दर्पण के आगे कोई सुंदर पुरुष खड़ा हो तो दर्पण ये नहीं कहता कि तुम खड़े रहो, कोई कुरूप खड़ा हो तो दर्पण ये नहीं कहता कि तुम हट जाओ। जो जैसा है वैसा प्रतिभाषित करता है, तटस्थ, तटस्थ ज्ञाता। इसलिए सर्वज्ञ को दर्पण के समान कहा। कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन कहां है, कैसा है, ये जानते तो हैं, जानते सब हैं, इच्छा शून्य है। क्या कहा? जानना अनंत है पर जानने की इच्छा शून्य है। जानने की इच्छा जानने के स्वभाव का घात करती है। क्या कहा? फरी थी, क्या कहा? जानने की इच्छा जानने के स्वभाव का घात करती है। आत्मा का स्वभाव जानना है पर जानने की इच्छा विभाव है। जब मेरा स्वभाव जानना है तो मैं इच्छा क्यों ना करूं कि यही तो है कि स्वभाव है, तो फिर इच्छा क्यों? और यदि इच्छा से स्वभाव काम करे तो वो स्वभाव कहां कहलाया? फिर वो स्वभाव कहां कहलाया? इसलिए जानना मेरा स्वभाव है पर जानने की इच्छा विभाव है। क्या कहा? जानना मेरा स्वभाव है पर जानने की इच्छा विभाव है। इसलिए प्रभु को इच्छा कुछ नहीं है और जानते सब है। बल अनंत है, इच्छा शून्य है। हमारे साथ क्या है? इच्छा अनंत है और बल शून्य है। हम दुखी क्यों हैं? दुख का कारण ही ये है। इसलिए स्वामी समंत भद्र ऐसे वर्धमान प्रभु को नमस्कार करते हैं जिनके ज्ञान में लोक और अलोक तीनों काल की पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अब क्या, क्यों, बट, परंतु का सवाल ही नहीं है। जिनके ज्ञान में तीनों काल प्रतिभाषित हो रहे हैं तो तीनों काल सुनिश्चित हैं, तभी तो प्रतिभाषित हो रहे हैं। यदि तीनों काल सुनिश्चित ना हो तो प्रतिभाषित कैसे हो? पहली ही श्लोक में क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध किया है। पहली ही श्लोक में आप जानते हैं घटनाएं घटित नहीं होती, घटनाएं पहले से ही अपने काल में खचित हैं। क्या कहा? घटनाएं अचानक नहीं होती, प्रत्येक घटना अपने काल में खचित है। वो घटना अपने काल में प्रकट होती है। अज्ञानी उसे घटित होना कहते हैं और ज्ञानी उसे प्रकट होना कहते हैं। वो अपने काल में वो घटना प्रकट होती है। अपने काल में होता है, फूल होते हैं, इसमें कली निश्चित है किस दिन वो कली खिलेगी, किस दिन वो पत्ता झड़ेगा, सुनिश्चित है। ऐसे केवल ज्ञानी को समंत भद्र आचार्य ने नमस्कार किया है। फिर दूसरे नंबर श्लोक में धर्म की परिभाषा बताई है। मैं समझ लो आपको 5 दिन में इस रतनकण श्रावकाचार का थोड़ा परिचय करा रहा हूं बस। बाकी आपको रुचि लग जाएगी तो आप इसको पूरा पढ़ना। धर्म की परिभाषा क्या दी इसमें, मिलकर पढ़ना मेरे साथ। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरुत्तमे सुखे। ऐसे श्लोक हैं बिल्कुल 8 वर्ष के बालक को भी समझ में आ जाए। समंत भद्र आचार्य कहते हैं देशयामी, देशयामी माने मैं कहता हूं समीचीन धर्म को। समीचीन कहो, सनातन कहो, अनादि निधन कहो, सत्य कहो, एक ही बात है। मैं समीचीन धर्म को कहता हूं। अब कैसा है वो धर्म? जो कर्मों से मुक्त करता है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, और जो जीव को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम मोक्ष सुख में स्थापित करता है।
सीधी सी परिभाषा है। धर्म किसे कहते हैं? जो जीव को संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष के उत्तम सुख में स्थापित करे, उसका नाम धर्म है। अब जहां दुख बढ़े वो धर्म कैसे हो सकता है? वो अपने अपने अंदर टटोल के देखना। हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं धर्म के नाम पर, उससे यदि हमारा संसार बढ़ता है तो धर्म नहीं हो सकता। यदि हमको दुख बढ़ते हैं तो धर्म नहीं हो सकता वो। क्योंकि धर्म तो सीधी सी परिभाषा लिखी, जो संसार के दुखों से जीव को निकाले। और चूंकि चरण नियोग है तो उसकी टीका में तो ये भी लिखा कि जो स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम सुख दिलाए। द्रव्यानुयोग स्वर्ग की बात नहीं करता, पर चरणानुयोग स्वर्ग की बात भी करता है। क्योंकि यदि शुभ भाव रूप है साथ में और पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग नहीं हुआ तो स्वर्ग जाएगा, और वहां से आकर फिर दोबारा मनुष्य पर्याय धारण करके मुनि बन के कर्म काट के मोक्ष जाएगा जीव। मैं ऐसे उत्तम धर्म को कहता हूं। बहुत अच्छा ग्रंथ है ये, गजब का। बाद में धर्म ही सुख का मूल है, ये तीसरे नंबर श्लोक में बताए। विषय चालू हो गया एक तरीके से, आपके शिविर का विषय चल रहा है एक तरह से ये। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा यहां पर। फिर जब रत्नत्रय को धर्म कहा तो एक सीधा सा प्रश्न खड़ा हो गया कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? अब देखना, टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन किसे कहते हैं उसके लिए 4 परिभाषाएं बताई। कोई बताएगा मेरे को? मोक्षमार्ग प्रकाशक तो आप अध्ययन भी करते हैं। सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं जिनागम में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहली परिभाषा, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं। मिलकर बोलो, क्या कहा? नंबर 2 बताया, स्वपर भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहा? फिर तीसरे नंबर पर तत्वार श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर चौथे नंबर पर आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब तो दिमाग में फजीता हो गया, अब कौन सा सही माने? हम तो कैसे माने, क्या करें? तो बड़ी आफत है। कोई आचार्य कुछ कह रहे हैं, समय सार में कहते हैं आत्म श्रद्धान को सम्यक तो कहा। तत्वार्थ सूत्र में कह रहे हैं तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक्त्व है। छह ढालाकार कह रहे हैं भेद विज्ञान का नाम सम्यक्त्व है। वो 3 परिभाषाएं द्रव्यानुयोग प्रधान है। तत्वार्थ श्रद्धान, स्वपर भेद विज्ञान और आत्म श्रद्धान। पर ये जो परिभाषा है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये चरणानुयोग प्रधान है, क्योंकि चरणानुयोग का ग्रंथ है। जिसको अभी यही नहीं पता कि हमारे भगवान कैसे हैं, देव कौन है, हमारे गुरु कौन है, हमारे शास्त्र कौन है, मेरा कौन कल्याण कर सकता है, जिससे ये निर्णय नहीं हुआ उसे तत्व भी सही कौन सुनाएगा फिर? और जिसको देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं है उसको तत्व का निर्णय भी नहीं हो सकता, और जिसको तत्व का निर्णय नहीं हुआ उसे स्वपर भेद विज्ञान भी नहीं हो सकता, जिसको भेद विज्ञान नहीं हुआ उसको आत्मा का श्रद्धान भी नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी समंत भद्रदेव ने सबसे पहले सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई है। क्या बताई है? मेरे साथ मिलकर बोलिए। श्रद्धानम परमार्थाना, बोलिए। ना को तोड़ेंगे, ना तक। माप्तागम तपोभृताम। संस्कृत में क्या शब्द जुड़े रहते हैं ना, तो एक शब्द दूसरे में जुड़ा रहता है।
श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोभ्रताम त्रिमूलापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। बहुत सरल है। श्रद्धान करना है किसका? परमार्थ का, माने सत्यार्थ का, सच्चे का। किस चीज का सच्चे का? आप्त, आगम और तपोभ्रत। आप्त किसको कहते हैं? देव को। आगम माने जिनवाणी को, और तपोभ्रत माने निर्ग्रंथ गुरु को। तीन का श्रद्धान। आप्त, देखिए आप्त और देव में कथनचित अंतर भी है। सभी आप्त देव होते हैं किंतु सभी देव आप्त नहीं होते। किसके समझ में आई ये बात? क्या हुआ? फिर से सुनना। सभी आप्त देव होते हैं किंतु सभी देव आप्त नहीं होते। आप्त उन्हीं को कहते हैं जिनकी दिव्य ध्वनि खिरे, जो बोले, जो उपदेश दे, वही आप्त होते हैं। और जैसे सिद्ध भगवान हैं, वो देव तो हैं लेकिन आप्त नहीं है। जो मूक केवली है वो देव तो हैं पर वो आप्त नहीं है। भगवान तो बहुत हुए हैं, आप्त तो कम ही होते हैं। तीर्थंकर 24 ही होते हैं। और ऐसे भी हो सकते हैं कई भगवान जो हुए हों उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी हो और सीधे मोक्ष चले गए हों। जो कई केवली ऐसे भी होते हैं जो बिना दिव्य ध्वनि खिराई 8 कर्मों का नाश एक साथ करके केवली बन जाते हैं, निर्वाण चले जाते हैं। केवली क्या? निर्वाण चले जाते हैं, माने मुनि पने से सीधे निर्वाण चले जाते हैं। मुनि पने से उनको एक केवली शब्द से संबोधित किया है। उनको कौन सा केवली कहा है जरा बताओ मुझे। केवलियों के भेद किए हैं। जो 4 कर्मों का नाश ना करके सीधे 8 कर्म का नाश करते हैं उपसर्ग के काल में और सीधे निर्वाण चले जाते हैं, उन केवली का नाम, उन सिद्ध भगवान का नाम कुछ कहा जाता है। बोलो क्या कहा उनको? उनको कहा है अंतःकृत केवली। उनको क्या कहा है? अंतःकृत केवली। ग्रंथों में उनको अंतःकृत केवली शब्द से संबोधित किया है। तो यहां क्या कहते हैं? सच्चे आप्त कौन, आगम कौन, शास्त्र कौन, उनका श्रद्धान करना। और कैसा श्रद्धान करना? मूढ़ता रहित, 3 मूढ़ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित। कितनी मूढ़ता? 3 मूढ़ता। दुनिया में भरी पड़ी है 3 मूढ़ता। आगे आएगी, चर्चा करेंगे क्रम से अपन। मूढ़ता किसे कहते हैं? कि जैसे लोक में कच्ची आमी सड़ जाए तो लोग उसे अचार कहते हैं, ऐसे ही मिथ्यात्व सड़ जाए तो उसे मूढ़ता कहते हैं। मूढ़ता का अर्थ बहुत आएगा इसमें आगे, उसको लूंगा विषय को मैं। हम धर्म के नाम पे कितनी मूढ़ताएं करते हैं। तो क्या कहते हैं कि आप्त, आगम और गुरु, तपोभ्रत माने मुनिराज, इनकी श्रद्धा करना। कैसी श्रद्धा करना? मूढ़ता रहित, 3 मूढ़ता रहित और 8 अंग सहित, सम्यक्त के 8 अंग और 8 मद रहित। क्योंकि यदि हमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो और फिर मद हो मन में तो श्रद्धा नहीं है। यदि हमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है और हमको सम्यक्त के 8 अंग प्रकट नहीं हुए तो वो सच्ची श्रद्धा नहीं है। और यदि हमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है फिर भी हम कुदेवों के पास जाएं, मूढ़ताएं ना छूटे हमारी, तो समझना हमको सच्चे देव की श्रद्धा नहीं है। ऐसा समझ लो
चक्रवर्ती के घर में पैदा होके झोपड़पट्टी वाले के यहां भीख मांगे, ऐसा हो गया। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा फिर से सुनना, ये रतनकंड श्रावकाचार्य है, ये चरणानियोग का ग्रंथ है। इसी चरणानियोग का ग्रंथ है तो इसलिए इसमें डायरेक्ट आत्मा की बात नहीं करती, क्योंकि यहां चरणानियोग का उद्देश्य क्या है पहले ये समझो, आगे आएगा। चरणानियोग का उद्देश्य है सामान्य व्यक्ति को धर्म मार्ग पर लगाना, आगे आएगी। इसमें चारों अनुयोग की परिभाषा आएंगी सम्यक ज्ञान अधिकार में। एकदम नया जीव है तो धर्म मार्ग में क्या आत्मा की श्रद्धा करो, क्या जाने आत्मा, कैसे करे श्रद्धा उसकी आत्मा की। कई लोग तो बिल्कुल नए हो, बोले आत्मा तो आत्मा को भूत समझते हैं, कहते आत्मा ही इनके सर पर आत्मा, ये आत्मा इसलिए डायरेक्ट आत्मा कौन समझे, तो पहले उसको देवशास्त्र गुरु से परिचय कराते हैं और जब उसको देवशास्त्र गुरु से परिचय होगा तो फिर वो देवशास्त्र गुरु ने क्या कहा वो परिचय होगा उसको। देव आगम से परिचय कराएंगे, आगम गुरु से परिचय कराएंगे, गुरु का परिचय कराएंगे, फिर उनको तत्व ज्ञान में प्रवेश होगा। तो चरणानियोग एक सामान्य व्यक्ति को धर्म मार्ग में लगाने की एक कला है। देखो, द्रव्यानियोग अभिप्राय देखता है और चरणानियोग क्रिया देखता है। एक ग्रंथ ऐसा क्रिया कोश, उसमें ऐसा लिखा, जिन्हें आत्म कल्याण करना हो वो पहले क्रिया सुधारें। अब मुमुक्षुओं को तो बात एकदम अटपटी लगे, ये क्या बातें कर रहे हैं, क्रिया का तो करता ही नहीं है आत्मा, क्रिया का तो करता ही नहीं है। अरे भाई साहब, क्रिया, क्योंकि चरणानियोग में बाहर की क्रिया से परिणाम पहचानने में आते हैं। यदि केला बाहर से सड़ गया हो तो अंदर भी सड़ा है। क्रिया में धर्म नहीं बता रहा चरणानियोग, लेकिन क्रिया से व्यक्ति को धर्म मार्ग में, एक साधारण व्यक्ति है, छोटा बालक है, उसको कैसे धर्म में लगाएं, तो चलो बेटे चलो मंदिर चलो भगवान के दर्शन करने। नहीं, रात में नहीं खाते, देखो नहीं आलू नहीं खाते, पाप लगेगा। अब वो बालक है या साधारण जीव है, उसको डायरेक्ट हम ये कहेंगे कि नहीं आत्मा तो खाता ही नहीं है, वो तो ज्ञाता है, तो कहेगा पहली बार तुमने सत्य बात कही है, फिर तुम जबरदस्ती क्यों कहते हो ये खाओ और ये मत छोड़ो, ये खाओ और ये नहीं खाओ। इसलिए चरणानियोग क्रिया की तरफ से परिणाम देखता है, क्योंकि जिसकी क्रिया सुधर गई बाहर में, परिणाम और क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी की क्रिया सुधर गई हो और परिणाम और अभिप्राय नहीं सुधरा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चरणानियोग वो बात करता ही नहीं है। चरणानियोग तो सीधी क्रिया से बात करता है। इसलिए चरणानियोग में जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है उसे समकिति कह दिया, भले ही आत्मानुभूति हुई हो या नहीं हुई हो। लिखा है हरिवंश पुराण में, क्योंकि उसको प्राथमिक समकित कह दिया व्यवहार से, क्योंकि जिसको सच्चा देव कौन है, गुरु कौन है, शास्त्र कौन है, जिसे पता पड़ गया तो आज नहीं तो कल उसको समकित होगा ही होगा। क्योंकि जिसको देव शास्त्र गुरु, अरे प्रवचन सार में लिखा ना, जो जान दी अरंतम, जो अरंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वे अपनी आत्मा को जानता है, और जो अपनी आत्मा को जानता है उसके मोह का नाश होता है। बस वही कला है। इसलिए चरणानियोग में क्रिया की तरफ से वर्णन है, क्रिया की तरफ से। और लोक व्यवहार भी क्रिया से ही तो चलता है, अभिप्राय परिणाम किसी के थोड़ी नजर आते। किसी को अपनी लड़की के लिए दामाद देखना है, लड़का देखना है, अब वो किसी साधर्मी को ये कहे साहब कोई लड़का बताओ, बोले आपके यहाँ लड़का आता तो है बर्तन मांजने, लड़का आता तो है सफाई करने, पागल हो गए क्या, दामाद चाहिए वो, अरे लड़का सब एक है, ऐसा कैसे हो जाएगा? कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं साहब एक लड़का है, वो बहुत सज्जन है अंदर से, पर बाहर से बस केवल 2 बोतल पीता है, नहीं कभी कभी एक भी नहीं पीता, लेकिन हफ्ता में 1 पीता है बस, वैसे बहुत सज्जन है वो।
बोलो आप। अब हम ये कह रहे हैं कि बाहर अंदर में वो बिल्कुल बेकार है, लेकिन बाहर से बहुत सज्जन है, एक भी कुकर्म नहीं करता, तो उसे ही वर्ण किया जाएगा। लोक व्यवहार क्रिया से चलता है, ना कि परिणाम और अभिप्राय से। क्या कहा? लोक व्यवहार जगत क्रिया से चलता है, परिणाम और अभिप्राय से नहीं चलता। देखो उल्टी बात कह रहे हैं। ग्रंथ चरणान योग का है। मैं इसके जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने, जिस अमृतचंद्र आचार्य देव ने इतनी सुंदर टीका लिखी आत्मख्याति, उन्हीं अमृतचंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा और उसमें लिखा जिन्हें आत्म कल्याण करना हो वो पहले मद्य मांस मधु छोड़ें। वही अमृतचंद्र आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा है, जिन अमृतचंद्र आचार्य ने आत्मख्याति टीका लिखी है। बोलो आप। क्योंकि चरणान योग कहता कि जिसके परिणाम बहुत गंदे हैं, क्रियाओं में भ्रष्ट है, वो उसको तत्व ज्ञान समझ में भी नहीं आएगा, उसके अंदर बैठेगा ही नहीं उसमें। जिसको सप्त व्यसन के परिणाम है, शिकार के परिणाम है, वो कैसे आत्मा को समझेगा? जिसको भी स्थूल पाप नहीं मिटा तो वो आत्मा में कैसे समाएगा? उसको कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए चरणान योग क्रिया की तरफ से उसको समझाना चाहता है। क्रिया को धर्म नहीं बता रहा, बात समझना। तो सबसे पहले में पहले धर्म प्रारंभ करने से पहले कहते हैं कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का मूढ़ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित श्रद्धान करता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो अब सबसे पहला एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्या खड़ा हो जाता है कि फिर देव किसे कहते हैं? आप क्या ना, आप तो कहो या देव कहो, एक ही बात है। फिर देव कहते किसको है? प्रभु बताओ, हमें सम्यक दर्शन करना है तो देव किसे कहते हैं? देव या आप तो किसे कहते हैं? आप बताओ। तो देखो क्या कहते हैं, सुनिए। अब 5वां नंबर का श्लोक। आप तेनो छिन्न दोषेण, बोलिए, सर्वज्ञ नागमेशना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। एक बार और पढ़िए जरा जोर से। आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशना। बहुत, ये ग्रंथ भी करीब समझ लो आप कुंद कुंद आचार्य उमा स्वामी के बाद लिखा गया है। ये भी ग्रंथ करीब 1700 वर्ष पुराना है, कोई साधारण बात नहीं है। मूल श्लोक, टीका तो 200 वर्ष पुरानी है हिंदी की, सदा सुखदास जी की, वो हम ले ही नहीं रहे टीका भी का अभी, तो टीका बहुत विस्तार है टीका का। तो जहां कोई टीका की अच्छी बात होगी वो हम लेंगे इसमें। तो देव के 3 गुण बताइए। 3 गुण क्या बताइए? आप्त के कहो या देव के 3 गुण। एक तो वो सर्वज्ञ हो, क्या कहा? और उच्छिन्न दोषीण, दोष रहित हो और सर्वज्ञ हो, लिखा ना। और भवितव्यम नियोगेन न्यान्यता याप्तता भवेत्। आगम निशिना, आगम के माने हितोपदेशक हो। 3 गुण। यहाँ की जो भाषा है, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना। क्या कहा? मिलकर बोलो। निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना। निर्दोष ही सुनना हितोपदेशी हो सकता है,
जो स्वयं दोषी होगा वो दूसरे के दोष कैसे दूर करेगा? निर्दोष का मतलब है वीतरागी। जो वीतरागी नहीं है उसमें पक्षपात होने की संभावना है। वो देव नहीं हो सकता। जिसके अंदर दोष है वो देव नहीं हो सकता। और सर्वज्ञपना तो पहले में पहला चाहिए। अब यदि सर्वज्ञ ही नहीं है तो कैसे देव? अपने यहां तो कथा भरी पड़ी है। और जो हित के उपदेश की बात करे, हित माने आत्म कल्याण की, हमारे जितने देव होते आत्म कल्याण की बात करते हैं, दूसरी कोई बात ही नहीं करते। बहुत सच बोल रहे हैं। ये जैन धर्म बड़ा ही अनर्वाचीन, ये बहुत ही पवित्र धर्म है। ये बहुत क्या कहें, हमारे आप तो कैसे होते हैं वो वर्णन है। अब एक श्लोक इसमें वो ले रहा हूं मैं कि दोष किसे कहते हैं। वो इस श्लोक 6 नंबर का श्लोक है, 6 नंबर का श्लोक। मतलब जिसमें ये दोष हो वो भगवान नहीं हो सकते। ये श्लोक जरा पढ़ने जैसा है। क्षुत पिपासा जरातंक, बोलिए, जन्मांतक भयस्मयः, न रागद्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। एक बार मिलकर बोलिए, क्षुत पिपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मया, न रागद्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। क्योंकि एक प्रश्न मन में होता है ना कि दोष रहित होते हैं देव, भगवान दोष रहित होते, पर दोष कौन कौन से हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है दोष हम उनको गुण मान रहे हों भगवान में। तो देखो अर्थ में भगवान को भूख नहीं लगती, हमारे भगवान को भूख नहीं लगती। भूख भोजन की क्रिया कौन से गुण स्थान तक होती है बताइए? आप तो डेली अध्ययन करने वाले लोग हैं ना। भोजन की क्रिया कौन से गुण स्थान तक होती है? बोलो जल्दी। बराबर 1 से 6, 6ठे गुण स्थान तक। अब 6ठे गुण स्थान से तो 7वें गुण स्थान में भोजन नहीं होता, मुनिराज हैं जबकि, और भगवान तो 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती हैं। तो 13वें 14वें गुण स्थान वर्तियों को भूख कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है। प्यास भी नहीं लगती उनको, भगवान को प्यास नहीं लगती। ऐसा नहीं है भगवान समवसरण में प्यास लगे उनको और वो इंद्र को कहें भैया हमें प्यास लग रही है। वृद्धापना, भगवान में वृद्धावस्था नहीं होती। देखो गजब, चाहे एक राजा या किसी ने मान लो 1 कोटि पूर्व में पहले तो लंबी लंबी उम्र थी, 10 लाख वर्ष में दीक्षा ली, तो 10 लाख वर्ष में दीक्षा लेने के बाद वो केवली हो गई। तो समवसरण में जो भगवान नजर आएंगे वो वृद्ध नजर आएंगे या कैसे नजर आएंगे? बोलो। ऐसा जिनागम में कहीं लिखा नहीं है जवान भगवान, बालक भगवान, प्रौढ़ भगवान, लिखा हो तो कहीं बता दो। अरे 8 वर्ष के बालक को केवल ज्ञान हो, या किसी जवान को केवल ज्ञान हो, या वृद्ध को केवल ज्ञान हो, तीनों के तीनों एक जैसे नजर आएंगे। भगवान की देह से ना तो बालपना झलकता है, न किशोरपना झलकता है, न युवापना झलकता है, न वृद्धपना झलकता है। क्योंकि बालकपना झलके तो 100 इंद्र बालक को नमस्कार कैसे करें? यदि युवापना झलके तो काम कसाय में निमित्त हो तो कल्याण में निमित्त कैसे होंगी? और यदि वृद्धपना झलके तो दीनता हीनता झलकेगी उनमें, तो 3 लोक के नाथ कैसे कहलाएंगे? लोग कहेंगे भगवान वृद्ध हो गए, अब भगवान वृद्ध हो गए अब। और कभी कभी ऐसा भी होता है
विदेह क्षेत्र में 8 वर्ष में केवल ज्ञान हो गया किसी को, अब 1 कोटि पूर्व तक दिव्य ध्वनि कीर्ति रहेगी। गजब हो गया। 1 करोड़ पूर्व किसको कहते हैं? एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष, एक पूर्व में। अब वो 1 पूर्व तक दिव्य ध्वनि कीर्ति रहेगी। तब बालकपने में केवल ज्ञान हुआ, तो धीरे धीरे समवसरण में बूढ़े होते चले जाएंगे। जैसे पहले दिन थे योग निरोध के समय भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब भगवान वृद्ध हो गए, अब भगवान में वो बात नहीं रही। अब दिव्य ध्वनि भगवान की लड़खड़ाने लगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए वृद्धपना नहीं होता। ये श्लोक लेंगे बस आज। आतंक, शरीर संबंधी व्याधि नहीं होती भगवान को, क्योंकि उन भगवान के इस तरह के असाता का उदय ही नहीं है कि जो शरीर में रोग हो। और जन्म कर्म के बस से, अब जन्म का तो सवाल ही नहीं, अंतिम ही जन्म हो चुका, अब जन्म कहीं लेंगे ही नहीं वो। जिसका दोबारा जन्म हो, वास्तव में देखा जाए तो वो निर्वाण नहीं कहलाता। इसलिए जिसका दोबारा जन्म ना हो उस मृत्यु को निर्वाण कहते हैं। अंतक माने मृत्यु, जन्म भी नहीं है मृत्यु भी नहीं है। अरे सब मृत्यु तो है भगवान की, क्योंकि 14वें गुण स्थान मृत्यु नहीं कहते, उसको निर्वाण कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में उसको पंडित मरण कहते हैं। केवली के देह छोड़ने को भगवती आराधना में पंडित मरण शब्द से अभिहित किया है। भय, इस लोक का भय, परलोक का भय, मतलब एक ही गुण कहलाएगा 6ठे नंबर का। किसी भी तरह का भय नहीं होता भगवान को। जानते तीनों लोक को, भय कुछ भी नहीं है, निर्भय हो गए। अब काहे का भय उन्हें? धर्म नाम ही आनंद का है, सच देखा जाए तो। प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, सच बोल रहे हैं आपको। सुनना सुनाना अलग बात है, लेकिन जब असाता का उदय आता है व्यक्ति को, जब असाता का उदय आता है तब भयभीत हो जाता है व्यक्ति। जबकि भय तो भय रहित तो 4थे गुण स्थान में बताया जीव को। 4थे गुण स्थान में जीव भय रहित हो जाता है। निर्भय, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। जब 4थे गुण स्थानवर्ती निर्भय है तो भगवान को भय का क्या काम? अन्य मतों में आती है ना कथाएं कि भैया भगवान का सिंहासन हिल गया और भगवान को डर लगने लगा कहीं मेरा पद ना चला जाए, और उसने फिर ऐसा कर दिया, वो कर दिया, फलाना और ढिकाना। हमारे यहां भगवान रक्षा करने भी नहीं आते किसी की, क्योंकि रक्षा करने आए तो उसके लिए राग होना पहले चाहिए, तभी तो रक्षा करने आएंगे। मुझे इसकी रक्षा करना है तो ये उसके लिए राग चाहिए, किसी की रक्षा करने के लिए राग चाहिए, और किसी को दंड देने के लिए द्वेष चाहिए। वो बहुत दुष्ट आदमी, उसको दंड देना है, वो बहुत दुष्ट, तो ये परिणाम चाहिए ना पहले। और ये तो चारित्र मोहिनी का परिणाम है। ये तो 12वें गुण स्थान में खत्म हो गया, 10वें के अंत में खत्म हो गया। देखो बहुत बढ़िया ग्रंथ है ये। कोई भय नहीं होता, इसमें गर्व नहीं होता। 100 इंद्र सभा में बैठे हैं और गर्व नहीं है, घमंड नहीं है। समवसरण में विश्व की सारी संपदाएं भरी रहती हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जीव विराजमान है समवसरण में, लेकिन भगवान को मद नहीं है। आपके घर में मोदी जी आ जाएं, आप सब लोग सेल्फी लेंगे,
हमारे, अरे भाई साहब छोड़ो, यदि आपके मोहल्ले में आपका क्या बोलते पार्षद से दोस्ती हो जाए, पार्षद समझते ना, मोहल्ले का पार्षद, वो जो नगर निगम में मोहल्ले होते हैं ना, गली मोहल्ले स्ट्रीट होती हैं, उसके अपने अपने एक पार्षद होते हैं, वार्ड, इस वार्ड का उसका, वो बन जाए ना व्यक्ति, तो ये समझता है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। वो छोड़ो, छोटे से गांव का प्रधान हो गांव में, तो आदमी अपनी उस पे लिखवा लेता प्रधान, जीप के ऊपर प्रधान। छोटी सी कोई विशेषता प्रकट हो जाए तो व्यक्ति में अभिमान आए बिना नहीं रहता। यहां केवल ज्ञानी हो गए, 100 इंद्र चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन मद नहीं है भगवान को, है गजब। राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तभी तो बीतरागी है। अरे उनको दिव्य ध्वनि की भी इच्छा नहीं है। अरे अब देखो श्रोता आके बैठ गए, अब दिव्य ध्वनि का समय हो गया, चलो शुरू करते हैं भैया, सावधान श्रोतारा सावधान श्रवण तू। बोलने की इच्छा, फिर से सुनना, बोलने की इच्छा संपूर्ण सत्य को व्यक्त नहीं कर सकती। क्या कहा, फिर से सुनना, जब तक व्यक्ति में बोलने की इच्छा है तब तक वो संपूर्ण सत्य को नहीं बोल सकता। इसलिए 12वें गुण स्थान तक भी सिद्धांत में, क्योंकि कोई भी वचन वाला जब भी बोलेगा तो सारे गुणों को एक साथ नहीं कह सकता, अपूर्ण सत्य बोलेगा। तो केवली कभी अपूर्ण सत्य नहीं बोलती। इच्छा खत्म हो गई तो सहज दिव्य ध्वनि खिरती है। उनको इच्छा नहीं है दिव्य ध्वनि खिराने की, न राग है न द्वेष है, द्वेष भी नहीं है। द्वेष हो तो कमट के जीव को कान पकड़ के बाहर निकाल दे। हम पे बड़े पथरा बरसा रहे थे तुम, अब देखेंगे हम तुमको पारसनाथ। अब हम केवल ज्ञान हो गया, अब हम तुम्हारा चूरन बनाएंगे। इंद्र को बुलाओ, पहले पूछो ये घुस कैसे गया समवसरण में, नहीं। अरे उन केवली भगवान की पहले किसी ने भारी उपसर्ग किया सही, वो भी भगवान के चरणों में निर्भय होकर बैठा रहता है। ऐसे होते हमारे भगवान। मोह नहीं है, मोह माने मिथ्यात्व का परिणाम। चय शब्द से चिंता नहीं है। व्यक्ति इस मनुष्य पर्याय में आधा बूढ़ा तो चिंता से होता है। चिंता चिंता, तन की, मन की, धन की, परिवार की, चिंता ही चिंता आदमी को। जीवन कम है, चिंताएं ज्यादा हैं लोगों को। चिंता नहीं होती भगवान को। रति, रति, रति और राग में क्या अंतर है? राग व्यापक शब्द है, रति शब्द एक विशेष प्रकार के स्नेह के अर्थ में आता है, वासना के अर्थ में। रति निद्रा नहीं है, निद्रा नहीं है भगवान को। अब भैया 6 घड़ी दिव्य ध्वनि हो गई, इंद्र को कहो श्रावकों से हमें परेशान ना करें, हम थोड़ी देर सो रहे हैं। अब हमको शांति से सोने दे। निद्रा नहीं है भगवान को। अरे भगवान को छोड़ो, निद्रा स्वर्ग में देव नहीं सोते, भोग भूमि के देव जीव नहीं सोते, मनुष्य नरक गति के नारकी नहीं सोते। नारकियों को निद्रा नहीं, देवों को निद्रा नहीं, भोग भूमि के मनुष्यों को निद्रा नहीं। जब मनुष्यों भोग भूमि के देवों को निद्रा नहीं है तो भगवान को निद्रा कहां से आएगी? वो तो सारी निद्राओं को जीत चुके। दर्शनावरणी के तीव्र हृदय में निद्रा आती है, वो तो 12वें में खत्म हो गई दर्शनावरणी। तो विश्व में आश्चर्य नहीं, भगवान को कोई आश्चर्य नहीं है। याद रखना, एक शब्द जिसको छोटी छोटी चीजों को देखकर आश्चर्य उत्पन्न होता है, वो कभी सर्वज्ञ का भक्त नहीं हो सकता। हमें क्या आदत है, कोई छोटी सी चीज देखी, वाओ, 1 मिनट में दीवार देखी, वाओ जी कितनी सुंदर है जी, जड़ पत्थरों को देखकर वाओ वाओ करते फिरते हैं। क्या धरा इसमें? राख है ये, एक भूकंप आया सब खत्म, मिट्टी है, क्या देखें। भगवान को तीनों लोग देखते हैं, तीनों लोग को भगवान के ज्ञान में आ रहे हैं।
भगवान के ज्ञान में एक भी चीज वाव लायक नहीं है। वो तो एक पर ही आश्चर्यचकित है, किस पर? शुद्धात्मा पर। दुनिया में बस एक ही वंडर है मेरा, वंडरफुल चीज है, और वो क्या है? मैं स्वयं। इसलिए भगवान को आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य हो तो संकित नहीं हो सकता आप, केवल ज्ञान तो बहुत दूर। हरिवंश पुराण में आया ये वाली बात। भगवान के समवसरण में कई कई जीवों को केवल ज्ञान हो जाता है, जाते हैं दर्शन करने, वहीं मुनि बने कर्म काट के मोक्ष चले जाते हैं। वो किनके होता है? वो उनको होता है कि जो उस समवसरण में किसी से भी आश्चर्य युक्त नहीं होती। रत्नों की तो दीवारें खड़ी हैं, सुंदर सुंदर देवियां बैठी हैं, भगवान ऐसे दिव्य देवता पुष्प बरसा रहे हैं, तो कई लोग इन्हीं चीजों को देखते रहते हैं। बाबा ऐसे सुंदर रत्न, कल्प वृक्ष, भैया भर के ले चलो। लेकिन कई लोग भगवान को देखकर भगवान से भी विस्मय खत्म करके स्वरूप में चले जाते हैं और वहीं केवल ज्ञान कर लेते हैं। आप जानते हो भगवान महावीर के समवसरण में 700 केवल ज्ञानी विराजमान थे। क्या कहा? कितने? तो कहां से आए? केवल ज्ञान तो महावीर को हुआ, बाकी भगवान कहां से बन गए? कि उनके दर्शन करने आए, बस उन्होंने मूल तत्व को पकड़ा कि ये भगवान कैसे बने, कि ये अपने आत्मा में समाकर भगवान बने। तो हमें भगवान के मार्ग पर चलकर हमें भगवान बनना है। यदि बस कोई भामंडल को देख के नाच रहा है, कोई इसको देख के नाच रहा है, कोई बस, तो वो उनके बस की नहीं भगवान बनना। इसलिए आश्चर्य नहीं, विषाद नहीं, कोई शोक नहीं है भगवान को। अरे आदिनाथ को ये शोक हो गया, अब सब कुछ सही है, हमें केवल ज्ञान हो गया और हमारी अच्छा हुआ, बहुत बेकार हो गया, हमारा पोता हमसे विरुद्ध मार्ग पे चला गया, ये कष्ट तो हमें जीवन भर रहेगा। आदिनाथ ये सोच रहे होंगे समवसरण में। मरीची ने हमारी नाक कटा दी, मरीची ने, बताओ हम कितना समझाते थे फिर भी समझ में नहीं आई। कोई शोक नहीं होता, कोई शोक नहीं है। काय का शोक? कौन मारीची, कौन मेरा, कौन पराया? इसलिए जो कहते हैं ना लोग, भैया धर्मी के घर से तो सभी धर्मी होंगे, इस भ्रम में मत रहना, दिया तले अंधेरा। क्योंकि जैन शासन परंपरा से नहीं आता, पुरुषार्थ से आता है। शोक नहीं है, पसीना नहीं आता बाहर में भगवान के। दिव्य ध्वनि खिर गई हो, अब इंद्र पहुंचे पसीना, भगवान थोड़ी देर रुको। खेद, कोई किसी तरह का खेद मन में हो जाए, अरे बस हमारे साथी को पहले केवल ज्ञान हो गया, इसका थोड़ा सा हमको वो है खेद, हमको भी पहले हो सकता था। व्याकुलता, खेद, या 18 दोष जिसमें नहीं होते उसे आप्त कहते हैं, उसे देव कहते हैं। इस तरह ये देव की परिभाषा, जिसको ये सी श्रद्धा हो गई कि 18 दोष जिसमें नहीं होते उसे देव कहते हैं, आप्त कहते हैं, वह जीव ही सम्यक दृष्टि बन सकता है। अब आगे फिर नेक्स्ट विषय, इसमें आगे का श्लोक अपन पढ़ेंगे, इसमें फिर कल लेंगे। इसमें मैंने निशान लगा के रखे हैं, फिर सीधा लेंगे 11 नंबर का श्लोक, कल लेंगे, कल से। ठीक है।